हे एवरीवन, दिस इज सौरभ फ्रॉम टेक बैटल और आज मैं आप सबके लाया हूँ एक पीसी बिल्ड गाइड। ये गाइड हमारे बाकी गाइड से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इसमें हम पीओवी पर्सपेक्टिव का यूज़ करेंगे, जिससे आपको और प्रैक्टिकल आइडिया होगा कि पीसी बिल्ड एग्जैक्टली कैसे करना है। मैं A to Z सारे ही चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा डिटेल में और सिंपल तरीके से हम ये वीडियो को प्रोसीड करेंगे। तो मैं एक बिल्ड गाइड करने के साथ साथ आपको एक PDF भी दूंगा जिसमें पीसी बिल्ड के चेकलिस्ट रहेंगे। वो आपको हेल्प करेगा बिल्ड करने में। आप ये वीडियो को साथ साथ में देखते हुए रिफ़र भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहे आपके और हमारे में। तो जो मिस्टेक भी मैं करूं पीसी बिल्ड करते टाइम, वो भी हम उसे फिक्स कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हे एवरीवन, तो हम आ गए हैं पीओवी मोड में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक व्यू मिलेगा पीसी बिल्ड करने का। तो जो भी कंपोनेंट्स हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे ना, मैंने ऑलरेडी उसे निकाल के रख दिया है। तो हम प्रोसेसर इसमें यूज़ करने वाले हैं Ryzen 5 3600 और ग्राफिक कार्ड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं NVIDIA GTX 1660। रैम हम इसमें यूज़ करेंगे Corsair Vengeance LPX जो कि होगा 3000 MHz का। इसका हम 8 GB का 2 स्टिक यूज़ करेंगे। तो मदरबोर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं MSI B450M Pro VDH Max। स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हम एक NVMe SSD, एक SATA SSD और एक हार्ड ड्राइव का यूज़ करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि इन तीनों प्रकार के स्टोरेज को कैसे इंस्टॉल करना है। NVMe SSD है सैमसंग की 250 GB की, SATA SSD है किंगस्टन की और यहाँ हम 1 TB का वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे Ryzen 5 वाला स्टॉक कूलर लगाएंगे और उसके बाद मैं Ryzen 7 के रेत प्रिज्म कूलर का भी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। तो मैं आपको दोनों ही कूलर्स का इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ, तो आप इन दोनों में से जो भी यूज़ करो आपको उसे लगाने में आसानी हो। पावर सप्लाई हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंटेक का ब्रॉन्ज रेटेड 550 वाट का पावर सप्लाई। तो हमने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लिया है सारे कंपोनेंट को फिट करने के लिए और यहाँ कप में मैंने स्क्रूज निकाल के रख लिए हैं। ये स्क्रूज आपको कैबिनेट के साथ देखने को मिल जाते हैं। बाय द वे हम यहाँ पे लैनली लैंडकूल 215 कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं इस पीसी को बिल्ड करने के लिए। तो ये थर्मल पेस्ट है जो कि कूलर मास्टर का है और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। अगर आप न्यू कंपोनेंट के साथ पीसी बिल्ड करते हो तो थर्मल पेस्ट कूलर में लगा हुआ आता है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि मदरबोर्ड को बॉक्स से निकाल के मदरबोर्ड के ही बॉक्स पे उसे रख देना है। टेबल का जो सरफेस है ना वो हार्ड होता है, तो मदरबोर्ड के नीचे जो छोटे छोटे सेंसिटिव पिंस होते हैं ना, वो मदरबोर्ड को हिलाते टाइम या फिर मदरबोर्ड को स्क्रू इन करते टाइम उस डैमेज हो सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप मदरबोर्ड को मदरबोर्ड के बॉक्स पे रख दें। तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का ये सॉकेट है और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास इंटेल का प्रोसेसर है तो इंटेल के प्रोसेसर में जो पिंस होते हैं वो मदरबोर्ड में लगी हुई होती हैं, बट AMD के केस में जो पिंस होती हैं वो प्रोसेसर पे ही लगी होती हैं और मदरबोर्ड में आपको होल देखने को मिलता है। AMD के प्रोसेसर पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो जो पिंस होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, वो ईजिली मुड़ सकती है, तो उसे हमें केयरफुली यूज़ करना होता है। तो चलिए लगाते हैं प्रोसेसर। तो जब आप प्रोसेसर पे देखेंगे ना, तो कोई एक साइड पे एक छोटा सा गोल्डन कलर का एरो जैसा बना होगा। अगर आप प्रोसेसर को उल्टा भी करेंगे ना, तो वही एरो के जगह पे एक ट्रायंगल भी बना होता है। इस एरो को हमें मदरबोर्ड के सॉकेट में एक एरो बना है उससे मैच करना है। आई गेस आपको ये एरो उतने अच्छे से नहीं दिखेगा वीडियो में, बट आप रियल आंखों से देखेंगे तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा। तो अगर वो एरो आपको दिख गया, वो एरो को आपको अपने CPU पे जो एरो बना है उससे मैच करना है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड के सॉकेट पे जो लैच है उसे हम उठाएंगे। लैच उठाने के बाद जो एरो हमने मैच किया था उसी पे हम इस प्रोसेसर को रख देंगे। मेक श्योर गाइज आपको रखना है, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है उस पर, क्योंकि पिंस वगैरह डैमेज हो सकती हैं ज़्यादा प्रेशर से। ये अपने आप ही उसके अंदर चले जाता है बहुत ही आसानी से। तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, आपको बस हल्के हाथ से इसे रख देना है। आप थोड़ा बहुत टच करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे से फिट हो चुका है। फिट होने के बाद आपको ये लैच है इसे वापस से बंद कर देना है। तो आपने अपना प्रोसेसर सक्सेसफुली लगा दिया है। तो नेक्स्ट आपको रैम को लगाना है। तो यहाँ हम 8 GB का 2 रैम ड्यूअल चैनल में यूज़ करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट लिखा है और यहाँ पे स्लॉट नंबर भी दिया है, ये वाला और ये वाला स्लॉट। तो हम इन दोनों स्लॉट पे रैम को लगाएंगे तो ये ड्यूअल चैनल में काम करेगा। तो गाइस ड्यूअल चैनल क्या होता है या फिर रैम रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने रैम मिक्सिंग वाला वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर चेक करना। उसमें मैंने डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो चलिए लगाते हैं रैम को। तो हमें ये रैम के लॉक को खोल देना है। समटाइम्स ये लॉक दोनों साइड से होता है, बट आजकल के मदरबोर्ड्स में एक ही साइड होता है। तो अब हमें ये रैम के नॉच को सॉकेट से मैच करना है और इसे इस तरीके से फिट कर देना है। तो रैम अगर दोनों साइड से अच्छे से लग जाएगा ना, तो ये लॉक अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा रैम भी लगा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा रैम जो है वो अच्छे से लग गया है। तो अब हम लगाएंगे NVMe SSD। इसे लगाना बहुत ही आसान है।
आपको मदरबोर्ड में कुछ इस तरीके का स्लॉट देखने को मिलता है जिसे कहते हैं M2 स्लॉट। इसे आपको M2 स्लॉट में ऐसे सिंपली लगा देना है। तो इसे लगाने के बाद ना इसका जो दूसरा एंड है वो थोड़ा सा उठ जाता है। इस चीज़ के लिए मदरबोर्ड में आपको छोटा सा स्क्रू दिया होगा कुछ इस तरीके का, ये काफ़ी छोटा होता है। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो ये स्क्रू जो है वो काफ़ी छोटा है मेरे स्क्रू ड्राइवर के लिए, तो मैं थोड़ा छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप थोड़े वेरिएबल साइजेस वाले स्क्रू ड्राइवर रखें। तो आपको टाइट कर लेना है ताकि ये लॉक हो जाए। तो कोई भी स्क्रू अगर आप इन कंपोनेंट्स पे लगाते हो ना, उन्हें आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये स्क्रूज इन कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो। जितने में कंपोनेंट्स अच्छे से फिट हो जाए बस उतना ही टाइट करना है। सो गाइस, कोई भी कूलर लगाने से पहले ना आपको CPU पे थर्मल पेस्ट लगाना होता है। जनरली आप जब नया कूलर लेते हो तो थर्मल पेस्ट उसमें लगा हुआ ही आता है इस जगह पे, और कोई कूलर या फिर AIO जिसमें लगा हुआ नहीं आता है उसके साथ वो पैकेट में छोटा सा देते हैं। तो ये कूलर मैं क्लीन करके वापस से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे थर्मल पेस्ट लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो गाइस, जब मैं ये थर्मल पेस्ट लगा रहा था ना, तो मुझे पता चला कि ये खत्म हो चुका है। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको भी आ सकते हैं। बट आप कोशिश करें कि आपका दिमाग है वो काम रहे, जिससे आपकी गलतियाँ कम होंगी, क्योंकि आप अगर पैनिक करेंगे तो आपसे गलतियाँ ज़्यादा होंगी। तो यहाँ मैंने क्विकली एक लोकल शॉप से iTech नाम की कंपनी का थर्मल पेस्ट ले लिया है 30 रुपये वाला। बट ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप थर्मल पेस्ट खुद से लगा रहे हो तो मेक श्योर कूलर मास्टर, थर्मल ग्रिजली या फिर नॉक्टुआ जैसे ब्रांड्स का वो हो। आपको बस आइडिया हो जाए कि थर्मल पेस्ट कैसे लगाना है, इसलिए मैं ये थर्मल पेस्ट लाया हूँ। बट मैं इसे लगाने के बाद जल्दी से जल्द चेंज कर दूंगा जैसे ही मेरा थर्मल पेस्ट डिलीवर होता है। तो गाइस, थर्मल पेस्ट की जो क्वालिटी होती है ना, वो काफ़ी मैटर करती है। ये लोकल थर्मल पेस्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो थर्मल पेस्ट ना आपको छोटे मटर के दाने जितना साइज का लगा देना है CPU पे। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो ये साइड में भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तो आपको इतना थर्मल पेस्ट लगाना है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो थर्मल पेस्ट हमने लगा दिया है। अब हम लगाते हैं कूलर्स। तो हम लगाएंगे अब कूलर्स। तो सबसे पहले हम लगाएंगे Ryzen 5 का स्टॉक कूलर। तो AMD के जो मदरबोर्ड्स है ना, आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट्स जो है वो लगे हुए मिलेंगे। तो ये स्टॉक कूलर लगाने के लिए आपको इन ब्रैकेट्स को निकालना पड़ेगा। तो गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, ये ब्रैकेट्स निकालने के बाद ये पीछे वाला जो ब्रैकेट है वो भी निकल जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो ब्रैकेट है वो लगा हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के होल्स में जो कूलर के स्क्रूज हैं वो जाने वाले हैं। तो आपको कूलर के चारों स्क्रूज को इन होल्स से मैच कर लेना है। फिर मैच करने के बाद ना आपको ये स्क्रूज है इन्हें डायगोनली टाइट करना है। अगर आपने ये एक साइड का पूरी तरह से टाइट कर लिया ना, तो दूसरा जो स्क्रू है वो अंदर ही नहीं जाएगा। आपको एक साइड में 3-4 बार घुमाना है, 1 2 3 4। उसके बाद आपको डायगोनल स्क्रू को 1 2 3 4 करके टाइट करना है। अगर ज़्यादा टाइट हो गया एक साइड से तो ये दूसरे साइड में प्रॉब्लम देगा। तो जब दोनों स्क्रूज होल्स में चले जाएं, तो आपको इसे पूरा टाइट करने से पहले बचे हुए जो 2 डायगोनल स्क्रूज हैं उन्हें 3-4 बार टाइट कर लेना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो ये चारों स्क्रूज जब होल्स में चले जाएं तो आपको सभी स्क्रूज को टाइट कर देना है इसी प्रकार से डायगोनली। तो चारों स्क्रूज हो गए हैं प्रॉपरली टाइट। तो इतने अच्छे से फिट हो जाता है ना कि आप इसके ज़रिए मदरबोर्ड को भी उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CPU फ़ैन नाम का पोर्ट है, इसी में इस कूलर के फ़ैन को लगा देना है। अगर आपको केबल छोटी करनी है तो आप इसे ऐसे घुमा के भी डाल सकते हैं। तो आपका ये CPU फ़ैन अच्छे से लग गया है। तो अब हम लगाएंगे AMD का Wraith Prism कूलर, जो कि Ryzen 7 के साथ आता है। तो गाइस, इसे लगाना काफ़ी आसान है। तो इस कूलर को लगाने के लिए जो हुक है ना, उसे इस ब्रैकेट में फंसाना होता है। दोनों ही साइड आपको ये हुक्स देखने को मिल जाएगा। तो एक साइड का जो हुक है वो लैच से कनेक्टेड होता है, तो उसके अपोजिट वाले जो हुक है उसको आपको पहले फंसाना है। तो ये आसानी से लग जाएगा। तो आपको अब इस साइड वाले हुक को फंसाना है। तो थोड़ा प्रेस करने पे ये भी आसानी से फंस जाता है। तो ये दोनों ही हुक्स आसानी से लग गए हैं। तो हमें इस लैच को यूज़ करना है लॉक करने के लिए। ये थोड़ा टाइट रहेगा तो आपको थोड़ी ताकत लगा के इसे लॉक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये भी कूलर अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। तो अब हमें मदरबोर्ड को कैबिनेट में लगाना है। तो सबसे पहले आपको IO शील्ड लेना है, जो कि आपको मदरबोर्ड के साथ मिलता है। तो आप ये IO शील्ड को मदरबोर्ड के IO पोर्ट्स के साथ मैच कर लेंगे एक बार। इससे आपको इसके ओरिएंटेशन का पता चल जाएगा। तो आपको कैबिनेट पे इस जगह पे IO शील्ड को लगा देना है। तो इसे आपको अंदर कुछ इस तरीके से फिट करना है और चारों साइड से थोड़ा प्रेस करना है।
तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको मदरबोर्ड को स्टैंड ऑफ्स पे प्लेस करना है। तो ये स्टैंड ऑफ क्या करते हैं, आपको मदरबोर्ड को थोड़ा उठा के रखते हैं, ये जो कैबिनेट के मेटल है उससे कांटेक्ट होने नहीं देते। तो ये जो स्टैंड ऑफ्स है कोई कोई कैबिनेट में लगे हुए आते हैं और किसी किसी कैबिनेट में आपको अलग से लगाना होता है। तो मुझे अब मदरबोर्ड को सिंपली उठा के इस आईओ शील्ड से मैच कर लेना है, उसके बाद ये अपने आप सेट हो जाएगा स्टैंड ऑफ्स पे। अब आपको सारे स्क्रू स्टैंड ऑफ के होल्स में लगा देना है। तो कुछ इस तरीके का ये स्क्रू दिखता है, इसे आपको होल्स में लगा देना है। तो गाइज हमसे अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। मदरबोर्ड के नीचे जो 3 स्क्रूज हैं वहाँ पे स्टैंड ऑफ नहीं थे, क्योंकि ये मदरबोर्ड माइक्रो ATX है तो इसका साइज छोटा है और कैबिनेट पे बड़े मदरबोर्ड के हिसाब से स्टैंड ऑफ्स लगाए हुए हैं। तो स्टैंड ऑफ स्क्रूज कैबिनेट के साथ मिलते हैं। तो हमने अब ये स्टैंड ऑफ्स लगा दिए हैं, तो मदरबोर्ड्स वापस से हम रख देंगे। तो आपसे ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसके लिए 1-2 बार निकालना लगाना पड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको आराम से PC बिल्ड करना है, अपना आप टाइम लें। तो चलिए मदरबोर्ड के सारे स्क्रूज हम फिर से लगा देते हैं। तो अब मदरबोर्ड अच्छे से हो गया है फिक्स। तो नेक्स्ट अब हम जो कैबिनेट्स के साथ केबल आई है ना, उससे हम मदरबोर्ड में लगा देंगे। हम ये पहले इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पावर सप्लाई लगाने के पहले ही हम इन्हें अच्छे से राउट कर सकें। तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे पावर रीसेट वाले जंपर केबल्स देखने को मिलते हैं, उन्हें हमको लगाना है। कोई केस में HDD LED भी होता है, बट इस केस में नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके कैबिनेट पे। तो अब हमें इन जंपर केबल्स को कैबिनेट के इस साइड पे ले लेना है। तो हम यहाँ पे नियरेस्ट होल यूज़ करेंगे इसे राउट करने के लिए। तो हमें यहाँ JFP पिन्स पे इन केबल्स को लगाना है। तो इनिशियली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, बट ये सिंपल है। तो आपको यहाँ पे आपके मदरबोर्ड का मैनुअल रेफर करना है, वहाँ आपको JFP पिन्स का नंबर के हिसाब से बताया होगा कि कौन सा पिन कैसे लगाना है। तो मैं इसका आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इसे आपको रिफ़र करके एक एक करके इन सारे पिन्स को लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं ये पिन्स अच्छे से लग चुकी हैं। तो नेक्स्ट है ये HD ऑडियो केबल, जो कि 3.5 mm ऑडियो जैक के लिए है। ये लगेगा JAUD1 नाम के पिन में। तो आपको यहाँ से क्लोजेस्ट पिन से इसे राउट कर लेना है। तो मैंने ये केबल लगा दिया है। तो नेक्स्ट है ARGB केबल। तो ये केबल के लिए कोई भी पिन नहीं है हमारे मदरबोर्ड में, हमारा मदरबोर्ड ARGB सपोर्ट नहीं करता है, तो हम इस केबल को नहीं लगाएंगे। हमारा मदरबोर्ड बजट सेगमेंट का है, इसलिए इसके लिए कोई भी पिन नहीं है। नेक्स्ट है ये USB 3.0 केबल, जिसे हमें लगाना है JUSB 3 पोर्ट में। तो नियरेस्ट होल में से लेके हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे जो कैबिनेट के साथ केबल्स आते हैं उन्हें मदरबोर्ड में लगा दिया है। सो नेक्स्ट हम लगाएंगे हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव ट्रे में, तो हार्ड ड्राइव को हमें हार्ड ड्राइव के ट्रे में लगाना होता है। अगर आपका पावर सप्लाई बड़ा है तो आप इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं लेफ्ट में, ताकि आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी पावर सप्लाई के लिए। हमारा छोटा है तो हम इसे यहीं रहने देते हैं। नीचे के स्क्रूज को खोलकर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव लगाना काफ़ी आसान है, आपको बस इसे स्लाइड कर देना है। तो हार्ड ड्राइव का होल ये ट्रे के होल के साथ मैच हो जाता है। तो मेक श्योर आप हार्ड ड्राइव को ऐसे लगाएं ताकि जो पोर्ट है उसका वो बाहर की तरफ हो। तो आपको अब होल्स को स्क्रू कर देना है। अब हम लगाएंगे SATA SSD। तो इस कैबिनेट में SSD के लिए ये माउंट दिया हुआ है, तो आपको इसे निकाल देना है, इस स्क्रू को निकाल के। इसमें जो 4 होल्स दिए गए हैं उसे SSD के होल से मैच कर लेना है, फिर आपको बस इसे स्क्रू इन कर देना है। तो SSD हो गया है माउंट। तो अब हमें इसे माउंट को वापस से स्लाइड करके लगा देना है और थंब स्क्रूज की मदद से इसे टाइट कर देना है। तो अब हमें मदरबोर्ड के साथ जो 2 SATA केबल मिलती है, तो उसे हमें हार्ड ड्राइव के एक पोर्ट में लगा देना है, और जो दूसरा केबल है उसे हमें SSD के एक पोर्ट में लगा देना है। और इन दोनों ही केबल का जो दूसरा एंड है वो हमें मदरबोर्ड के SATA पोर्ट में लगा देना है। तो हम इसे क्लोजेस्ट होल से निकाल के इस तरीके से लगा देंगे। अब हम लगाएंगे पावर सप्लाई। तो ये सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, तो इसमें सारे केबल्स जो है ना वो अलग से आते हैं। तो इसमें हमें जिन केबल्स की नीड है उन्हीं को लगाना है। तो हमें यहाँ पे चाहिए 2 SATA केबल्स और एक PCIe केबल, जो कि होगा ग्राफिक कार्ड के लिए। अगर आपका पावर सप्लाई नॉन मॉड्यूलर होगा तो आपको सारे ही केबल्स इसमें ऑलरेडी फिट रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो पावर सप्लाई का फ़ैन है वो वेंट की तरफ हो, ताकि पावर सप्लाई का एयर फ्लो सही रहे। जनरली मोस्ट कैबिनेट्स में ये नीचे होता है। तो अभी हम पावर सप्लाई को कैबिनेट के स्क्रूज से अलाइन कर देते हैं, पर हम स्क्रूज अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो या केबल्स को रीअरेंज करना पड़े तो पावर सप्लाई हम आसानी से निकाल सकें। तो चलिए हम पावर सप्लाई के केबल्स को लगाते हैं। तो अब हम मदरबोर्ड पे ये 24 पिन केबल लगाएंगे, जो कि हमारे मदरबोर्ड को पावर देगा। नेक्स्ट है CPU केबल। तो ये CPU केबल हम कैबिनेट के ऊपर से राउट करेंगे और स्लॉट पे लगा देंगे।
तो हम अब सेटा पोर्ट्स लगाएंगे जो हमारे हार्ड ड्राइव एंड SSD और फैंस को पावर देगा। ये सेटा पोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और हमें इसे ऐसे लगा देना है, एक पोर्ट हार्ड ड्राइव में, एक पोर्ट SSD में और एक पोर्ट फैन का जो ये दिया है उसमें लगा देना है। तो नेक्स्ट हम GPU लगाएंगे, बट अगर आप AIO यूज़ करने वाले हैं तो आपको GPU से पहले AIO लगाना पड़ेगा। तो हमको GPU इस स्लॉट में इंसर्ट करना है, तो इसके सामने जो भी प्लेट्स है ना वो हम निकाल देंगे ताकि हम GPU को माउंट कर सकें। कुछ कैबिनेट्स में आपको ये प्लेट्स तोड़ के निकालना पड़ता है, बट इसमें स्क्रूज है तो हम इसे ईजिली निकाल सकते हैं। रैम की तरह GPU को भी स्लॉट में इंसर्ट कर देंगे एंड कैबिनेट में स्क्रूज लगा के इसे हम फिक्स कर देंगे। अब हमें इस GPU का केबल लगाना है। इस GPU में 6 पिन कनेक्टर लगता है, बट कुछ GPU में 8 पिन भी होते हैं। ये 6 पिन का है तो मैंने ये 2 पिन अलग कर दिया है और अब हम इस केबल को इंसर्ट कर लेते हैं। हमारा PC ऑलमोस्ट बन चुका है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था, हमें CPU कूलर का RGB केबल भी लगाना है और ये चीज़ हमें GPU लगाने के पहले ही करनी थी। तो अब GPU हमें निकाल के इसे लगाना पड़ेगा। तो ये वायर आपको कूलर के साथ ही मिल जाती है, तो इसका एक एंड हम कूलर के स्लॉट में लगाएंगे और इसे पीछे से राउट करेंगे मदरबोर्ड के और USB वाले जो पिन्स है उसमें ये कनेक्ट कर देंगे। अभी PC हो गया है कंप्लीट, बट सारे स्क्रूज और कैबिनेट के पैनल्स लगाने से पहले हम इसे एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो हमने मॉनिटर और कीबोर्ड ला दिया है, तो ये पावर केबल है, हम इसे पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे। तो मॉनिटर का जो HDMI केबल है वो हम ग्राफिक कार्ड के HDMI पोर्ट पे लगा देंगे। इसके बाद हम माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। माउस USB में जाएगा और एक कीबोर्ड PS2 वाला है तो हम इसे PS2 पोर्ट में डालेंगे। आई होप आपने एक कीबोर्ड का वीडियो देखा होगा, ये काफ़ी आइकॉनिक कीबोर्ड है, मैंने अभी रिसेंटली इसका वीडियो डाला था। अब हम करते हैं PC को ऑन, तो डिस्प्ले आ गया है, तो हम डिलीट प्रेस करते रहेंगे ताकि हम बूट मेन्यू ओपन कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, सारी चीज़ हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। बट हमको यहाँ पे रैम को बूस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ का है, बट ये इनिशियली 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे ही रन होता है। इसलिए हम ये XMP ऑन कर देंगे ताकि जब PC रीस्टार्ट हो तो रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे चलेगा। तो हमारा PC बिल्ड सही से हो गया है, सारे ही कंपोनेंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। अब हमें पावर सप्लाई के स्क्रूज और कैबिनेट के पैनल्स लगा के PC बिल्ड को करते हैं कंप्लीट। तो हमने सब लगा दिया है। सो अब विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आपको लगेगा एक बूटेबल पेन ड्राइव। तो आपको बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे फॉलो कर लेना। बूटेबल पेन ड्राइव लगा के करेंगे हम PC को ऑन और डिलीट की लगातार प्रेस करेंगे ताकि हम बूट मेन्यू को एक्सेस कर सकें। अब हमें अपने पेन ड्राइव को बूट प्रायोरिटी पे रखना है एंड सेटिंग सेव करके PC को करते हैं स्टार्ट। सो इसके आगे जो भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन वाला स्टेप है ना वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उधर पे चेक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल स्टेप होते हैं, आप आराम से उसे कर सकते हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा ये जो POV PC बिल्ड था वो कैसा लगा। तो जो भी मैंने मिस्टेक की है ना वो आपसे ना हो, उसके लिए मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसे ज़रूर एक बार चेक करना PC बनाते टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।